विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर हम पहुंचे हैं चुनावी मैदान में। आपको बता दें कि जो विधानसभा चुनाव है उसे लेकर हम आम जनता के बीच पहुंचे हैं और उनसे चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में इस बार चुनावी माहौल जमकर देखने को मिलेगा। वहीं हम आम जनता के बीच पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जो होने वाली चुनावी जो माहौल है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल किस तरह का इस बार चुनाव होने वाले विधानसभा? जी सर, इस बार उठापटक भी बहुत चली जी देखने को मिला है। तो इस बार क्या लगता है किसकी दावेदारी भारी है? साहब अब के तो यूँ तो हर बार कोई न कोई आदमी हर तरह के कायस लगाते ही हैं। ये अब के तो महेंद्र सिंह जी लड़ावता का पूरा लग रहा है कि 99% वही आएंगे। अब निर्दलीय भी अपनी ताल ठोक रहे हैं। आपको पता है ज्ञान सरस्वत जी हैं, जो कहा जा रहा है, सुनने में भी आ रहा है जी कि बोले इनके ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। डेफिनेटली पहुंचाएंगे साहब, नुकसान उनको डेफिनेटली पहुंचाएंगे। और कई बार क्या कारण कोई भी रहा हो, 5000 वोट से अपने लड़ावता जी रह गए थे, लेकिन अब के लोगों का मतलब ये है कि इनसे ज़्यादा जुड़ाव होने की वजह से और इनकी आत्मीयता की वजह से लोग ज़्यादा इनकी तरफ मतलब लड़ावता जी की तरफ ज़्यादा मतलब ये अग्रसर हैं कि भाई इन्हीं को ही जितावें हैं। और अब के तो चांस 99 क्या 101% लड़ावता जी के ही हैं। तो आप मानते हैं मतलब जो 20 साल से बीजेपी का गढ़ रहा है तो इस बार कांग्रेस जीत करेगी? बिल्कुल डेफिनेटली करेगी साहब, कांग्रेस डेफिनेटली लीड करेगी। और आगे मतलब ये है कि सरकार भी अपने मतलब इसकी कांग्रेस की बनेगी। ठीक है, आप क्या कहते हैं? आप युवा हैं तो आप इससे लेकर क्या कहेंगे चुनावी माहौल को लेकर? मेरे को बोलना ही नहीं आता यार, क्यों मेरे भेजा है इनको लोग। हम इनसे बात करेंगे, आप बताएं। इस बार अपन देखेंगे अजमेर उत्तर में कैंडिडेट बहुत सारे हैं, तो निश्चित तौर पे कहा नहीं जा सकता कौन जीतेगा। लेकिन अपन विगत 5 साल देखेंगे तो देवनाथ जी से इनके समाज के अलावा काफ़ी लोग नाराज़ है। लेकिन जो लड़ावता जी है, इन्होंने वार्ड में उत्तर में रह करके और लोगों से लगातार संपर्क में रहे, लोगों के काम नहीं निकलवाएं। तो इस समय अगर देखा जाए तो युवा और बुजुर्ग वगैरह सब लड़ावता जी के साथ है। नाराजगी किस तरह की है? नाराजगी सर लोगों के जो काम नहीं हुए हैं उनका खुद का वार्ड देखेंगे अपन तो उसमें ही काम नहीं कराया उन्होंने, तो दूसरे के तो सवाल ही नहीं उठता। और जैसे पानी की समस्या है, समाधान नहीं हुआ, वो खुद कहते पानी नहीं आया। भाई आप विधायक थे, आप कुछ करते पानी के लिए, आपने कुछ किया नहीं। और घोषणा करी है कि पानी आएगा जो लड़ावता जी ने अजय नगर में वहाँ पर भी रोडों के काम करवाए हैं। और जैसे अपने देवनानी जी का अपन देखेंगे पृष्ठभूमि, तो उन्होंने कच्ची बस्तियों को जहाँ लोग बाग बेचारे गरीब रह रहे हैं उनको उखड़वाने की कोशिश की है। तो इस तरह जनता उनसे काफ़ी नाराज़ है, तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। आप क्या मानते हैं? आप युवा है तो आप किस तरह? देखिए अजमेर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी की, और लड़ावता जी ने किया घोषणा की है कि पानी आपको 24 घंटा आएगा, 24 घंटे में एक बार ज़रूर आएगा। तो ये अजमेर में प्रॉब्लम शुरू से है, समस्या है। बीसलपुर बना अजमेर के लिए, अजमेर में ही पानी नहीं आता है। तो लड़ावता जी ने इस बार घोषणा करी है पानी के लिए, तो इससे क्या है कि लोग जुड़े हैं और लड़ावता जी ने धरातल पे काम किया है। विधायक ना रहते हुए यदि वो विधायक बनते हैं तो अच्छा अजमेर के लिए रहेगा, उत्तर के लिए खासतौर पर अच्छा रहेगा। तो चांस इस बार लड़ावता जी के पूरे हैं जीतने के। बात करें दक्षिण की, तो जहाँ पर द्रौपदी कोहली है और सामने उनकी बीजेपी की अनीता बघेल है, तो उसे लेकर आप क्या कहेंगे कि दक्षिण में इस बार? दक्षिण में भी साहब इस बार अजमेर में ही, दक्षिण में उत्तर दोनों में कांग्रेस आएगी। अच्छा, क्योंकि रीज़न है क्या है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बार अच्छे से जुड़े हुए हैं और लोगों को काम किया है। खासतौर पर लड़ावता जी ने विधायक ना रहते हुए काम करे लोगों के, तो काम किए हैं। तो सिंपल सा है कि लोग उनसे अट्रैक्ट हैं तो उनकी तरफ जाएंगे और उन्हें वोट देंगे और निश्चित उनको जिताएंगे इस बार। आपकी क्या राय है? राय देखिए सर, ऐसा भी कुछ नहीं था कि देवनानी जी ने कुछ नहीं किया, कुछ उन्होंने भी किया है। बाकी क्या है कि लड़ावता जी का कार्यालय आप देखोगे तो पूरे 5 साल तक खुला रहा। आप वहाँ जाके आपकी कोई भी जो भी परेशानियाँ थी आप बता सकते थे। और फिर जो लड़ावता जी का प्लस पॉइंट ये है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए हैं बीजेपी के, तो उन्होंने उनके खुद के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कराया था। तो नहीं करते करते भी कम से कम देखो आप वो 7-8 हज़ार वोट बीजेपी के काटते हैं, तो 4-5 हज़ार से उनकी आई थी। प्लस अब जो राजपूत वोट जो कि बीजेपी के थे वो कहीं ना कहीं लड़ावता जी को भी काफ़ी मिलेंगे। तो अब जो हवा जो दिख रही है ना सर, तो मुझे वन साइड लड़ावता की दिख रही है। नहीं तो निर्दलीय भी अपनी ताल ठोक रहे हैं, क्यों हो सकता है वो वोट काटेंगे? काफ़ी काटेंगे सर, बीजेपी के वोट काटेंगे वो बहुत। आप देख लो कम से भी कम नहीं करते करते 8-10 हज़ार वोट लेके जाएंगे वो, जिसमें ये नहीं है कि सारे बीजेपी के, ये मान लो आप कांग्रेस के भी 2-3 हज़ार काटेंगे वो वोट। बाकी ये है कि आसानी रहेगी उनके लिए, लड़ावता जी के लिए काफ़ी आसानी रहेगी। बात करें दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की, तो उसको लेकर आप ही क्या राय है? दक्षिण विधानसभा में देखो आप के पहले कोहली के कोई चांस नहीं थे अगर भाटी जी निर्दलीय थे, मगर अब भाटी जी ने जैसे उनका समर्थन किया है तो अब मुझे लग रहा है कि काफ़ी टक्कर रहेगी। बाकी चांसेस बहुत ज़्यादा है कांग्रेस के वहाँ भी।
तो आपके अजमेर में आप काफ़ी देख पाओगे 3 से 4 सीटें। जैसे कि हमने बात करी, युवाओं से बात करी, आम जनता से बात करी, विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार कह रहे हैं कि उत्तर और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस अपनी जीत हासिल करेगी। अजमेर से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए दिनेश गहलोत की रिपोर्ट।